देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ये ज़हनों में रहे कि ये नाहली ये जो सुना जा रहा है, ये ज़ाहिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचेगा। और 7 रुकनी बेंच जो बैठा है, फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब को ख़ुद भी एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मत समझा जाए किसी एक जमात की हिमायत का। ज़ाहिर है, और इसके अलावा है क्या? जब वो कहते हैं कि इलेक्शन सर पर है, फ़ैसला जल्दी करना है, तो क्या मतलब है? इलेक्शन के बाद फ़ैसला कर लें। नाइली है ना, नाइली ख़त्म करनी है ना, एक वंस फॉर ऑल एक मसला हल करना है। तो ये आईनी मसला इलेक्शन से पहले क्यों? इलेक्शन से पहले कौन है जो इनसे अफेक्ट होता है? जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब। वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ, तो नवाज शरीफ साहब। तो ये एक दूसरा मुझे समझ नहीं आती कि फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब कहना क्या चाहते हैं। कभी वो कहते हैं अगर यही कवानीन होते 2002 में तो कायदे आज़म भी नाइल होते। भाई, कायदे आज़म पार्लियामेंट में झूठ बोलते थे, कायदे आज़म सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करते थे, कायदे आज़म कतरी खाद ट्रस्ट डीड कैलबरी फाउंट और जो कायदे आज़म की मनी ट्रेल नहीं गुम हो गई थी, कायदे आज़म के बच्चे अरबपति थे और उनको पता ही नहीं था। कायदे आज़म कहाँ से आ गए? फिर वो अच्छे कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्टिकल 1F की अहलियत का मेयार जजेस के लिए नहीं। भाई, इसका मतलब है कि आप नहीं है इस पे पूरे उतरते। और डिक्टेटर की शिक है तो 40 साल उसके पीछे कई हुक्मरान डेमोक्रेट गए, उन्होंने बदली क्यों नहीं? रज़ा रब्बानी साहब कर सकते थे, 18वीं तरमीम। हाँ, बदले ना इसको, क्यों नहीं बदली? बदले इसको क्यों, अगर आप नहीं समझते। और फिर ये क्या हुक्मरान को सच्चा नहीं होना चाहिए? क्या हुक्मरान को ईमानदार नहीं होना चाहिए? क्या हुक्मरान को दयानतदार नहीं होना चाहिए? और अगर एक हुक्मरान सच्चा ना निकले, ईमानदार ना निकले, दयानतदार ना निकले, रंगे हाथों पकड़ा जाए, 5 साल बाद फिर आए एक मुल्क उसको सौंप दें। आप घर में कुक रखें, सिक्योरिटी गार्ड रखें, नौकर रखें, वो चोरी करे, आप कहें तो उसको हमेशा के लिए निकाल देंगे। 1 महीने बाद आ जा दोबारा से। तो और फिर दूसरी, अच्छा फिर आज उन्होंने देखिए हल क्या निकाला है, मैं हैरान हो गया हूँ। सारे मामले का हल इस्लाम में मौजूद है। फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब फरमा रहे हैं, कुरान पाक में बताया गया कि इंसान का रुतबा बहुत बुलंद है, इंसान बुरा नहीं होता, इसके अमाल बुरे होते हैं, किसी को ताहियात नायल करना इस्लाम के खिलाफ है। 62(1)F इंसान को बुरा कह रहा है, अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफ़ी मिल सकती। तो फिर जेलों में जाए ना फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब, सारों से कहें, वो भी बेचारे बेगुनाह बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए दूसरे मुल्ज़िम करे। जो इसका मतलब है जो कत्ल करता है एक तौबा करे, छोड़ दो, जो रेप करता है तौबा करे, छोड़ दो। और फिर ये इनफरादी है, ये मुल्क का आप उसके हवाले कर रहे हैं। तो जिस बंदे के मुल्क, छोड़ दीजिए नवाज शरीफ साहब, छोड़ दीजिए कोई भी, आप क्या करना चाहते हैं कि जो ये वो मुआशरा है जिस ये मगरब एक दूसरा यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, जहाँ इल्ज़ाम भी लग जाए, लोग घरों चढ़ जाए, यहाँ रंगे हाथों पकड़े जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी साडा तो जरा बंदा बाबा उत्ते ही है। उस मुआशरे में आप एक बंदे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आपने एक लाइव समझाई। एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम को दरमियान में ना लाओ, खबरदार इस केस में इस्लाम को लाए, दूसरी तरफ इस्लाम की आप कुरान की मिसालें दे रहे हैं। तो ये क्यों हम आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को ताहियात नाहिल रहना चाहिए? भाई मैं जबकि सारे केस से बरी हो गए वो। जो बंदा भी रंगे हाथों पकड़ा जाए, जो पार्लियामेंट में झूठ बोले, जो सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करे, जो कहे, आज अदालतों को जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या, अब हम भी मान रहे हैं कि भाई हाँ वाकई हमें क्या, जैसे भी आप कर। तो जो बंदा भी हो, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जो बंदा एक मरतबा रंगे हाथों पकड़ा है, जो उसको 5 साल बाद फिर आप मौका दे रहे हैं कि फिर से आए और फिर से लुटे और फिर से पुटे। तो ये फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब जो मोहतरम जज हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेयर पे, जस्टिस की चेयर पे बैठे हैं और एक तरफ से कहते हैं कि जो तपश बर्दाश्त नहीं कर सकता वो किचन में ही ना खड़ा हो, और एक तरफ से फरमा रहे हैं। इसका मतलब है कोई बुज़दिल आदमी सुप्रीम कोर्ट ना जाए, इसका मतलब है वही जाए जो हर कोई अपना करे। मैं तपश बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अदालत नहीं जाना, चढ़ाइयाँ कर दो। तो ये क्या, तो यू स्टैंड फॉर के नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली खत्म नहीं होनी चाहिए उनके जो जुराइम और अगर ये उनके लिए नहीं है तो इलेक्शन के बाद करें। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे कर सकते हैं कल एक सुप्रीम कोर्ट एक और फिर इलेक्शन एक्ट में किसने तरमीम की थी? एक जाली और अधूरी असेंबली ने, एक जाली और अधूरी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी। और फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब आज आइन के साथ खड़े होते हैं। उस वक्त कहाँ थे जब पंजाब और केपी में आइन टूट रहा था, जब मरकज में जस्टिस तो नहीं थे ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जी, मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे जी। और ये मैं एक मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि जब बगदाद पे वो हलाकू खान ने हमला किया तो अंदर क्या हो रहा है, चंगेज़ खान के मसवाक का शरी साइज़ कितना है,
पॉइंट आ गया जी आपका, हलाल है या हराम है। ऑल अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब लाइफ टाइम के 5 साल की जाए। तो भाई आपका मसला क्या है, आप कितना अब आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है? ये बात तो सही उस्मा साहिबा की कि 30 सालों में कितने इलेक्शन मिले उनको? अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसने कहा है कि इमरान खान अगर इस शिकंजे में ना आए आ जाए तो उसको 5 साल दो और नवाज शरीफ को उम्र भर नायल कर दो। इमरान खान अगर नायल होता है तो करो। किसने कहा है? मेरे मुंह से सुना है कि इमरान खान को नहीं सुन लेना, आगे छोड़े सुने रुकें कि इमरान खान की जो सजा के खिलाफ जो अदालत देती है वो बुरी है और जो खिलाफ देती है वो अच्छी है। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं, बात हो रही थी नवाज शरीफ की, इमरान खान की कर ले। वो 200 मुकदमे भुगत रहा है, अगर वो तायात नायल होता है तो होना चाहिए, उस शिकंजे में आना चाहिए। उस बंदे को नहीं करना चाहिए जो झूठ बोलता है। निक्सन अभी आपने बताया वो क्या किस वजह से निकला झूठ बोलने पे? ये क्लिंटन का मोनिका पे नहीं निकला था, उन्होंने कहा हमसे झूठ बोला है कि मैं जानता नहीं। और आप बात करते हैं ऊपर से कि हम हमारा जो मेरा क्या मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम है, मैं घर चला जाऊंगा। और फिर बात करते हैं एक पैसे का धेले का हिसाब है मेरे पास। फिर आप बात करते हैं कि जनाब स्पीकर हमारी 7 नस्लें हाजिर हैं, उनका एहतसाब हाजिर है। फिर आप ऊपर से कानून बदल लेते हैं। पहले सारे छूटे, टीटी वाले छूटे किस वजह से? बगैर केस चले। नायब तरमीम कर ली, अब मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रख के नायब बदला और छूट गए। शहबाज शरीफ और जिस दिन वो फर्द जुर्म आयद होनी तो उस दिन वजीर आजम बन गए, जिस दिन बेटे पे होनी तो उस दिन पूरा टीटी केस चला है। उसके जो जिस जज ने उनके हक में फैसला दिया उसको भाई जब एफआईए विड्रॉ कर जाए तो क्या करेगी? जब नैब विड्रॉ कर जाए तो क्या करेगी? एफआईए कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। एफआईए मेरे पैसों से, आपके पैसों से चलती है। हुकूमत मुद्दई सरेंडर कर गया तो ये बरी हुए हैं, मेरिट पे बरी नहीं हुए। नैब सरेंडर कर गया बरी हुआ, हुकूमत सरेंडर करके नैब ने रियलाइज किया कि उन्होंने गलती की। भाई उनको किस तरह पता चला कि गलती की है? किस तरह पता चला उन्होंने गलती? उनके पास एविडेंस ही कोई नहीं था हायर कोर्ट में ट्रायल में। माशाल्लाह वो जो पूरा एक, यानी आप कोई झूठ को एविडेंस ही नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते आप। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान अगर इसमें फंसता है उसको भी सजा दें। सर मैं तो कहता हूं जो मेरा हुक्मरान है, जो पूरे कौम को लीड करता है, जो सारा पूरे मुल्क को लेकर चलता है, वो अगर झूठा निकले। पॉइंट आ गया आपका। इमरान खान इनसे ये जंग जीत चुका है एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, सियासतदान कैजुअलिटी बन गए हैं। आज मैं बीबी को लास्ट में मेरी बात पे और सारे मुस्लिम नून के लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो जो है खूगर हमसे भी गिला नहीं सुनते। जब मैंने कहा कि ये इनको इरेलेवेंट बना के रख दिया गया। मुझे बताएं, अब सियासत के अंदर कोई इलेक्शन आपने देखा गहमा गहमी है? वजह ये नहीं है, वजह यह है कि जिस तरीके से ये सारी जो प्लान की गई उसके अंदर ये था ही नहीं कि इधर आएगा। ये तो इत्तेफाक समझें कि बाजा साहब जो अल्लाह ताला ने की जो है मार में आ गए और उनको एक्सटेंशन ना मिली जो अपने आप को देना चाहते थे। इमरान खान को बड़ा करके पाला पोसा और बेचारे आसिम मुनीर साहब पे सवार करके चले गए और वो क्लूलेस हैं। और फिर जो लोग पाकिस्तान में इस ओहदे पे वारदातें करते हैं, चाहे यूब खान हो, चाहे याया खान हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो या जनरल बाजवा हो, इनके लिए कोई कानून नहीं है कि इनको सजाएं देने का कोई तरीका मौजूद है या नहीं मौजूद है। बिल्कुल ठीक। ये इतनी बड़ी वारदात है, हकीकत है कि मैं इतना फिक्रमंद हूँ पाकिस्तान के बारे में। हल नहीं है। 8 अब एक फिक्र सुनते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलेगा और 8 फरवरी को इलेक्शन ना कराने भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलेगा। यानी कि हर 2 सूरतों में नई साहब तबाही की खबर सुना दी आपने। और माशाल्लाह जिस तरह आपकी जुबान मुबारक होती है। Catch-22 सिचुएशन है, डैम यू डू एंड डैम यू डोंट। डैम यू डू, डैम यू डोंट।